अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आप 80s और 90s के क्रिकेट को आज से कंपेयर करते हैं तो उसमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस हो गया है और उसका सबसे बड़ा कारण है उसके पीछे काम करने वाली टेक्नोलॉजी वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है और आज की क्रिकेट टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। अगर हम लोग 80s और 90s की क्रिकेट की बात करें तो जब टेलीकास्ट होता था तो एज अ व्यूअर हमारा क्या एक्सपीरियंस होता था। मैच तो चलता था, उसमें थोड़ी बहुत ग्राफिक्स आती थी, स्कोर कार्ड आता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। और आज के ज़माने के क्रिकेट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऐसा कोई भी ओवर नहीं बीतता है जिसमें हमें कुछ नई एनालिटिक्स या कुछ नई ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलती है। इसमें सबसे पहले हम लोग अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी कोई बॉलर बॉल फेंकता है और बॉल बैट के काफ़ी करीब से जाके विकेट कीपर के पास जाता है तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि बॉल ने बैट को निक किया है कि नहीं किया है। तो वहाँ पे अंपायर को डिसीजन लेना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और कभी कभी जो डिसीजन होता है उससे या तो बैटिंग टीम या तो बॉलिंग टीम कन्विंस नहीं होती है और वो उसको रिव्यू करते हैं। तो ये जो अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी है ये एक तरह का रिव्यू सिस्टम है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह पता किया जाता है कि बॉल ने बैट को निक किया है कि नहीं किया है। अब इसमें क्या होता है, क्रिकेट का जो स्टंप होता है ना उसमें काफ़ी सेंसिटिव माइक लगी होती है। जब भी बॉलर बॉल फेंकता है और वो बॉल बैट के कांटेक्ट में आता है या फिर बैट्समैन के बॉडी के किसी भी पार्ट में कांटेक्ट में आता है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो स्टंप का माइक होता है ना उस साउंड को रिकॉर्ड करके बढ़ा देता है, यानी कि एम्पलीफाई कर देता है। उसके अलावा ग्राउंड में काफ़ी सारे अनवांटेड साउंड भी आते हैं, उसको ऑसिलोस्कोप का यूज़ करके और रेजोनेंस फिल्टर का यूज़ करके उसको रिमूव कर देता है। उसके अलावा चाहिए होता है स्लो मोशन कैमरा की रिकॉर्डिंग जो कि हर बॉल को रिकॉर्ड कर रही होती है। तो क्या होता है कि वो जो ऑडियो आया है उसे और ये जो कैमरा की रिकॉर्डिंग है उसे दोनों को टाइम ग्राफ पे मैच किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये देखा जाता है कि बॉल बैट्समैन के करीब कब पहुंचा है और जब बॉल बैट्समैन के करीब पहुंच जाता है तो ये देखा जाता है कि वो जो फ्लैट लाइन है टाइम ग्राफ पे उसमें कुछ स्पाइक आया है कि नहीं आया है। अगर बॉल बैट के करीब है और वहाँ पे स्पाइक आ जाता है इसका मतलब है कि बॉल बैट से टच हुआ है और यहाँ पे डिसीजन आउट हो जाता है। उसी तरह से बॉल अगर बॉडी के किसी पार्ट पे टकरा गया है तो इससे ये पता चलता है कि बॉल बैट से कांटेक्ट नहीं किया है और यहाँ पे डिसीजन आउट नहीं होगा। तो ये टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करती है। इसमें अगला पॉइंट है बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। हम लोग जानते हैं LBW यानी लेग बिफोर विकेट क्रिकेट के सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में से एक रहा है। इसमें क्या होता है कि बॉलर अगर बॉल फेंकता है और बैट्समैन के पैर पे जाके बॉल लगती है और अंपायर को ऐसा लगता है कि बॉल अगर बैट्समैन के पैर पे नहीं लगी होती तो वो विकेट में लग जाती तो अंपायर आउट दे सकता है। अंपायर को क्या है कि उसी मोमेंट पे डिसाइड करना होता है कि ये आउट है या नॉट आउट है। और जब एक बार डिसीजन हो जाता था तो फिर क्या है कि उसको ओवरटर्न नहीं कर सकते थे और यहीं पे कंट्रोवर्सी हो जाती थी अगर कोई डिसीजन गलत हो जाता था। और यहीं पे आती है हॉक आई टेक्नोलॉजी जिसने क्रिकेट को बदल कर रख दिया है। हॉक आई टेक्नोलॉजी को क्रिकेट में 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या होता है, 6 कैमरा का यूज़ होता है जो ग्राउंड के अलग अलग पोजीशन में लगे होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे बॉलर बॉल को फेंकता है और बॉल जब तक डेड नहीं होता है तब तक उसका बॉल का पाथ जो है उसको ट्रैक किया जाता है। उसके जो इमेजेस निकलते हैं उसे दूसरे कंप्यूटर में डाला जाता है जो क्या करता है उसका 3D मॉडल तैयार करता है। अब मान लिया कि LBW की अपील हुई है तो बॉल क्या कर रहा है कि बॉल जा रहा है और बैट्समैन के पैर तक लग रहा है तो वहाँ तक की क्लिप्स मिल गई, मतलब बॉलर के हाथ से बॉल जो निकली और जो पैड पे जाके लगी वहाँ तक की क्लिप्स मिल गई। अब क्या होगा कि बॉल का डायरेक्शन और बॉल का बाउंस देख के ये डिसाइड किया जाएगा कि पैड के बाद विकेट के बीच में बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी और ये प्रेडिक्शन जो है ये 99.9% एक्यूरेट माना जाता है। तो इससे क्या है कि LBW से रिलेटेड जो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज थी वो बहुत कम हो गई हैं। बट हॉक आई बस इतना ही नहीं करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसे बॉलर बॉल को रिलीज़ करता है और बॉल जब तक डेड नहीं होता है तब तक उसका मूवमेंट ट्रैक किया जाता है। मान लिया उस बॉल को बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल जब तक बाउंड्री में जाके डेड नहीं होगा तब तक उसको ट्रैक किया जाता है। ये मैच से रिलेटेड और भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन देता है जैसे कि वैगन व्हील्स, मतलब कि बैट्समैन ने किस डायरेक्शन में कितने रन बनाए हैं। उसके अलावा कि कोई भी स्पिन बॉलर है उसका बॉल कितना ज़्यादा स्पिन कर रहा है। फिर बॉलर का जो पिच मैप होता है कि बॉलर ने कितने सारे शॉर्ट बॉल फेंके, कितने सारे ओवर पिच बॉल फेंके, कितने यॉर्कर्स मारे वो भी पता चल जाता है। उसके अलावा जो फील्डर्स का या बैट्समैन का जो रिएक्शन टाइम है वो भी पता चल जाता है। उसके अलावा बॉल की स्पीड भी पता चल जाती है कि बॉलर ने किस स्पीड से बॉल फेंका है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें अगला पॉइंट है हॉट स्पॉट। इसका भी यूज़ करके ये पता किया जाता है कि बैट्समैन आउट है या नहीं है। इसमें क्या होता है कि 4 इंफ्रारेड कैमरास को यूज़ किया जाता है जो कि मैच को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे बॉल बैट से टकराती है या बैट्समैन के किसी भी बड़ी पार्ट से टकराती है तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण वहाँ पे मोमेंटरीली कुछ मोमेंट के लिए हीट जनरेट होता है
और जैसे ही हीट जनरेट होता है वहाँ पे जैसे बॉल टकराती है तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन जाता है। ये जो ब्राइट स्पॉट है इसको देख के पता चल जाता है कि बॉल ने एग्जैक्टली कहाँ पे कांटेक्ट किया है, बैट से कांटेक्ट किया है या बैट्समैन के किसी बड़ी पार्ट से कांटेक्ट किया है। और इसे देख के अंपायर को डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है कि बैट्समैन आउट है या नहीं है। इसमें अगला पॉइंट है LED स्टंप्स। हम लोग आज के ज़माने में अगर क्रिकेट देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे बॉल स्टंप से टकराती है, स्टंप्स में लाइट जल जाता है और बेल्स में भी लाइट जल जाता है। पर सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके लिए हमें क्रिकेट के एक नियम को समझना होगा। होता ये है कि जब बॉल स्टंप से टकराती है और जब तक बेल्स कंप्लीटली डिसलॉक नहीं होता है, बैट्समैन आउट नहीं हो सकता है। अब ये होता क्या था पहले के ज़माने में, रनआउट के केस में और स्टंपिंग के केस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती थी। हम लोग क्रिकेट में ये भी चीज़ देखते हैं, खासकर जब रनआउट का केस होता है और स्टंपिंग का केस होता है, उसमें क्या होता है कि एक फ्रेम के आगे पीछे में प्लेयर आउट हो सकता है या नॉट आउट हो सकता है। और इस केस में अंपायर को नेकेड आई से ये देखना कि बेस कंप्लीटली डिस्लॉज हुआ है कि नहीं हुआ काफ़ी डिफिकल्ट होता था। पर जब से LED लाइट्स आई हैं ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्टंप्स होती हैं और ये जो बेल्स होती हैं दोनों में LED लाइट्स लगी होती हैं और दोनों में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। अब होता यह है कि ये जो स्टंप्स है उसके ऊपर बेल्स रखी होती हैं, तो जब तक ये बेल्स का जो दोनों एंड है वो स्टंप्स पे से हटता नहीं है तब तक लाइट नहीं जलती है। अब सोचिए ये जो पहले की प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व कर देता है। मतलब अंपायर को ये देखना उस पार्टिकुलर फ्रेम में बेल्स कंप्लीटली डिसलॉज हैं कि नहीं है, ये बस उन्हें लाइट देख के ही डिसाइड कर लेना है। तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसमें अगला पॉइंट है बॉल स्पीड टेक्नोलॉजी। अब इसे दो तरह से मेज़र किया जाता है, जिसमें पहला होता है रडार गन या स्पीड गन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो रडार गन होता है ये साइड स्क्रीन में लगा दिया जाता है। अब वो क्या करता है, उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या होता है, सिग्नल भेजता रहता है और रिसीवर सिग्नल को रिसीव करता रहता है। अब मान लिया कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर जाके सिग्नल जा रहा है, टकरा रहा है और फिर वापस आ रहा है तो एक फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अब मान लिया कि वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू करता है, तो फिर जाके उससे सिग्नल टकराता है और वापस आता है, तो उससे क्या होता है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, और जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई। तो ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है इसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। इस डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करके पता किया जाता है कि बॉल की स्पीड कितनी है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो बॉल होता है। तो इनिशियली क्या होता है कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वो मिल जाता है, फिर जैसे बॉलर बॉल को फेंकता है तो क्या होता है कि वो सिग्नल बॉल से टकराता है और फिर स्पीड में रिटर्न होता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो वो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी को निकाल के जो बॉलर की स्पीड है वो निकाली जाती है। इसमें जो दूसरा तरीका है ये हॉकाई है। दोस्तों जब मैं हॉकाई के बारे में डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि हॉकाई का यूज़ करके भी बॉल की स्पीड निकाली जा सकती है। अब हॉकाई का जो सेटअप है उसके बारे में हमने बात की थी, तो उस सेटअप में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे बॉल का जो पाथ है, जैसे LBW में हेल्प कर देता है, वैगन व्हील बता देता है, स्पिनर का बॉल कितना स्पिन कर रहा है वो भी पता चल जाता है, बॉल का पिच मैप पता चल जाता है, रिएक्शन टाइम पता चल जाता है। उसी तरह से वो जो मशीन है वो बॉल की स्पीड, बॉलर की स्पीड भी बता देती है और इसे काफ़ी एक्यूरेट माना जाता है। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने क्रिकेट को कितना बदल कर रख दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो क्रिकेट देखने का नज़रिया है ये भी बदलेगा और आप टेक्निकली अब समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कब क्या हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करती हैं ताकि हम और भी मेहनत करके अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।